क्या 48 घंटे में ही टूट जाएगा सीज फायर? नेतन्याहू अब ट्रंप की भी नहीं सुन रहे। लेबनान में कहर क्यों बरसा रहा इजराइल? 8 अप्रैल की सुबह 4 बजे ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान किया। 24 घंटे भी नहीं बीते और इजराइल ने लेबनान में 254 लाशें बिछा दी। ईरान ने सीज फायर की अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। इसमें 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर संकट मंडराने लगा है। क्या 48 घंटे में ही टूट जाएगा सीज फायर? नेतन्याहू क्यों जारी रखना चाहते हैं जंग, और अगर सीज फायर टूटा तो पाकिस्तान पर क्या असर होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। क्या अमेरिका ईरान सीज फायर टूटने वाला है? आखिर नेतन्याहू क्या चाहते हैं कि जंग चलती रहे? क्या इजराइल के दबाव में फिर से हमले कर सकते हैं ट्रंप? सीज फायर टूटा तो मध्यस्थ पाकिस्तान पर इसका क्या असर? पहला सवाल, क्या अमेरिका ईरान सीज फायर टूटने वाला है? जवाब, पिछले 24 घंटे में 4 बड़े संकेत मिले जिनसे आशंका है कि सीज फायर टूट सकता है। पहला, लेबनान पर हमला ईरान को मंजूर नहीं। सीज फायर के बाद इजराइल ने 10 मिनट के अंदर लेबनान पर 150 से ज़्यादा हवाई हमले किए। इनमें 254 लोगों की मौत हुई। ये हमले अभी भी जारी हैं, जबकि मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा था कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। इजराइल ने कहा था कि सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। 9 अप्रैल को ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में इजराइल के लेबनान पर हमले को एक अलग झड़प कहा है। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान ने समझौते को गलत समझ लिया। ये एक गलतफहमी है। हमने कभी यह वादा नहीं किया कि लेबनान में भी युद्ध रुक जाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबादेह ने कहा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल है, वहाँ हमले नहीं होने चाहिए। इजराइल बड़े पैमाने पर जनसंहार कर रहा है तो सीज फायर के खिलाफ है। दूसरा, होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद होने का खतरा। ट्रंप के होर्मुज खोलने की शर्तों पर सीज फायर का ऐलान किया था। अमेरिका का कहना है कि सीज फायर तब तक जब तक होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। सीज फायर का उल्लंघन के चलते होर्मुज से जहाज़ों का निकलना रुक भी सकता है। मैरीन ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक होर्मुज से कोई जहाज़ गुजरता दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि 9 अप्रैल को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए नया मैप जारी किया है। इसका मकसद जहाज़ों को समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से बचना है। इस मैप में उन खतरनाक इलाकों को दिखाया गया है जहां पर जहाज़ों का जाना मना है। सीज फायर की शर्तों पर दोनों देश मतभेद। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा करते हुए कहा था, ईरान ने अमेरिका की 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने बहुत अहम कदम उठाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के वार्ता से पहले 3 अलग अलग 10 पॉइंट के प्रस्ताव भेजे थे, इसलिए ये साफ नहीं कि बातचीत किस आधार पर होगी। उन्होंने कहा, पहला प्रस्ताव इतना कमज़ोर था कि इसे अमेरिका ने खारिज कर दिया। दूसरा प्रस्ताव पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत के बाद तैयार हुआ था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसी प्रस्ताव का जिक्र किया था। वहीं तीसरे प्रस्ताव पहले से भी ज़्यादा सख्त था। ईरान अमेरिका दोनों हमले की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप के बुधवार देर रात ट्रूथ सोशल पर कहा गया कि जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक सारे अमेरिकी जहाज़, विमान और सैनिक ईरान और उसके आसपास तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा, एग्रीमेंट की संभावना बहुत कम है। ऐसा नहीं हुआ तो पहले भी कहीं भी और कभी भी बड़ा और मजबूत हमला दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और होर्मुज खुला और सुरक्षित रहेगा। इस बीच हमारी सेना अगली जीत की तैयारी कर रही है। ईरानी नेशनल काउंसिलिंग ने भी कहा, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। दुश्मन जरा सी भी गलती करेगा तो उससे पूरी ताकत से जवाब मिलेगा। ईरान सेना ने भी कहा, हम अमेरिकी और जायोनिस्ट दुश्मनों पर भरोसा नहीं करते। अगर उन्होंने दोबारा गलती की तो हम पहले से भी कई ज़्यादा घातक जवाब देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री विभाग से पूर्व खुफिया अधिकारी ब्रैंडन खब्बक के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर बरकरार रहेगा, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इजराइल का अपना इंटरेस्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोकने से ज़्यादा मुश्किल लेबनान पर हमला करने से रोकना होगा। आखिर नेतन्याहू क्या चाहते हैं कि जंग चलती रहे? न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर की घोषणा से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की थी। हालांकि सीधे तौर पर बातचीत में नेतन्याहू शामिल नहीं थे। आगे भी पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की टीमें समझौते पर बातचीत करने वाली हैं। इजराइल के विपक्षी नेता यापर लिपिड के मुताबिक, हमारे पूरे इतिहास में ऐसा राजनीतिक नुकसान कभी नहीं हुआ। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए, लेकिन इजराइल उन फैसलों की मेज के पास भी नहीं था। इजराइल को रणनीतिक सहयोगी के बजाय सिर्फ विध्वंस मचाने वाले कंट्रैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल को डर है कि अमेरिका के समझौते से हुआ
तो ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ ढील मिल सकती है। इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि लेबनान पर हमले से सीज़फायर टूट जाए और ईरान पर फिर से अमेरिकी हमला शुरू हो। नेतन्याहू के पास ये जंग जारी रखने की 3 बड़ी वजह हैं। ईरान अभी सबसे कमज़ोर, इजराइल के मकसद अभी अधूरे। ईरान पर जंग को लेकर नेतन्याहू के घोषित टारगेट अभी अधूरे हैं। उन्होंने जंग की शुरुआत में ही कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, नेवी के खात्मे के अलावा ईरानी रिजीम बदलना उनका मकसद है, जबकि ईरान का 1/3 मिसाइल स्टोरेज अभी सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 200 किलो संवर्धित यूरेनियम है, जिससे करीब 5 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान में अब खामेनी से भी कट्टर माने जाने वाले उनके बेटे मुस्तफा सुप्रीम लीडर हैं। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध और 2 बार की जंग में ईरान बेहद कमज़ोर हो गया है। उसके प्रॉक्सी हमास, हूती और हिजबुल्लाह भी देर तक लड़ पाने की स्थिति में नहीं है। नेतन्याहू इन हालात का फ़ायदा उठाकर अपने मकसद पूरे करना चाहते हैं। इजराइल को बफर बनाने के लिए और ज़मीन चाहिए। इजराइल अपने बेहद कम क्षेत्रफल के चलते अपनी सीमा के अंदर जंग लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। ऐसे में उसने अपने चारों तरफ एक बड़े इलाके में बफर जोन बनाए हैं। हर जंग में इजराइल ने अपना इलाका थोड़ा बढ़ाया है। सीरिया में गोलान हाइट्स, फ़िलिस्तीन में वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में भी इजराइल ने कई इलाकों पर कब्जा किया है। 24 मार्च को इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने कहा था कि हिजबुल्लाह के हमलों के दौरान सिक्योरिटी बफर के तौर पर इजराइल बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर साउथ लेबनान पर कब्जा करेगा। जंग रुकी तो नेतन्याहू के जेल जाने का खतरा। नेतन्याहू पर इजराइल में 2019 से भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। अगर उन्हें दोषी साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेतन्याहू गाज़ा जंग के समय से सुरक्षा कारणों का तर्क देकर ट्रायल से बचते आए हैं। जंग रुकने के बाद यह तर्क भी नहीं रहेगा। ईरान जंग के जरिए पब्लिक सेंटीमेंट नेतन्याहू की तरफ रहा है। अक्टूबर में इजराइल में चुनाव होने हैं। अगर जंग रुकी और जनता के बीच ये मुद्दा फीका पड़ गया तो नेतन्याहू चुनाव हार सकते हैं। फिर उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। क्या इजराइल के दबाव में फिर से हमले कर सकते हैं ट्रंप? जवाब: जून 2025 में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो शुरुआत में ट्रंप इसके खिलाफ थे। उस वक्त अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील पर बातचीत कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि दोनों के बीच कोई डील हो, इसलिए बातचीत के बीच ऐन मौके पर उन्होंने हमला कर दिया। इजराइल ने ट्रंप प्रशासन को सुझाव दिया कि सैन्य हमले के बिना ईरान न्यूक्लियर खतरा नहीं ख़त्म किया जा सकता। हमले के पहले ट्रंप महीने यह सोचते रहे कि नेतन्याहू को हमले से कैसे रोका जाए, लेकिन जब वह नहीं माने तो आखिर में ट्रंप ने भी हमले को हरी झंडी दे दी। 11 फरवरी 2026 को नेतन्याहू ने ट्रंप के व्हाइट हाउस जाकर मुलाकात की। इसी मुलाकात में ईरान पर हमले का फाइनल निर्णय लिया गया। कई रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की ईरान को लेकर जो पॉलिसी है वो नेतन्याहू से प्रभावित है। हालांकि जंग शुरू होने के बाद ट्रंप के इनर सर्कल में ही लोग उनके फैसले से खुश नहीं थे। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी ट्रंप के इजरायली पर हमले का विरोध किया था, तो ट्रंप ने नेतन्याहू का सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अक्टूबर 2024 में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ईरान के साथ जंग से अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं है, यह पैसों की बर्बादी होगी। दावा किया जा रहा है कि वेंस ने ईरान पर हमले के बाद भी यही तर्क दिए थे। अमेरिकी थिंक टैंक चाम हाउस में इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम की डायरेक्टर डॉक्टर मैरियन मोसमर के मुताबिक इजराइल अमेरिका को जंग में फंसाना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप अब इस जंग से निकलना चाहते हैं। हफ्तों तक ट्रंप ने यूरोपीय देशों से नाराज़ रहने के बाद अब लग रहा है कि असम में अमेरिका के इजराइल के साथ रिश्ते मिडिल ईस्ट से परेशानी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में यह संभव है कि ट्रंप एक बार फिर नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमले के लिए तैयार हो जाए। सीज़फायर टूटा तो मध्यस्थता करा रहे पाकिस्तान पर इसका क्या असर आएगा? अगर सीज़फायर टूट गया तो यह पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक हार हो सकती है। मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी एनालिस्ट सेट जे फ्रेंटजेमैन ईरान जंग में सीज़फायर करवाकर पाकिस्तान अपना कद बढ़ाना चाहता था। अगर यह डील फेल हो जाती तो ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की साख कमज़ोरी होगी। पाकिस्तान ये धोखा नहीं खाना चाहेगा। डिप्लोमेटिक जीत के अलावा यह सीज़फायर पाकिस्तान की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के भी हित में है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से पाकिस्तान में तेल की किल्लत है। ईरान अभी पाकिस्तान के कुछ जहाज़ों को क्लियरेंस दे रहा है, लेकिन महंगाई और तेल की पूरी सप्लाई न होने के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आगे चलकर सऊदी अरब युद्ध में शामिल होता है तो उसके साथ डिफेंस फैक्ट के चलते पाकिस्तान को भी जंग में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान ईरान से बॉर्डर साझा करता है। जंग फिर शुरू होने से पाकिस्तान में शरणार्थी संकट भी बढ़ सकता है। इसकी इकोनॉमी और सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा।